हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है क्लास 10 का। उसमें से हम लोग जो करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, इसमें मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जो आप लोगों का जैक बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 2021 में, उसी को मैं करवा रहा हूँ। देखिए, जो भी आप लोगों का क्लास 10th का जो सिलेबस है जैक बोर्ड ने जो डिक्लेयर किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस हो गया या फिर कुछ। जितना सिलेबस में दिया है बस उतना ही आप लोगों को करवाऊंगा, और आप लोग भी उतना ही कीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा आप लोग एग्जाम में मार्क्स ला पाए हैं। तो देखते हैं अभी हम लोग। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्रश्नावली 1.4। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 13/3125। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि 13/125 जो दिया हुआ है, इसको हम लोग को डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करके ही बताना है कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 3 1 2 5 है, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हर का, ठीक है। जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो जब हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2m फॉर्म इंटू 5n फॉर्म, 2m इंटू 5n के रूप का होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, शांत आवर्ती। उसको बोलेंगे हम लोग शांत आवर्ती, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सपोज अगर उसमें, ये पहला पॉइंट था, अगर उसमें क्या होता है 2m आ जाता है लेकिन 5 नहीं आता है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसमें 5 का पावर 0 ऐड कर सकते हैं। 5 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, थर्ड पॉइंट में यहाँ देखिएगा, 5 का पावर 0, किसी की भी पावर 0, इसका मतलब क्या है, n⁻m, कुछ भी नंबर हो सकता है और यहाँ पे पावर 0 हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं m=0, ठीक है। m=0, तो उस टाइम में इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहे तो 1 हो सकता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से फॉर्म में ला सकते हैं। या फिर 5 का पावर n दिया हुआ है और 2 का पावर नहीं दिया हुआ, तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का बेसिक था। क्या बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो भी हम लोग को हर दिया जाएगा उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने से या तो वो 2m इंटू 5n के रूप का होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, अगर कोई एक भी हुआ, तो उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ए, इसमें दिया हुआ 13/3125। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको बताया कि हर का क्या करना, हम लोगों को गुणनखंड करना है, ठीक है ना। हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हर का साइड में गुणनखंड कर लेते हैं। ये अब एग्जाम में दिखा भी सकते हैं या फिर नहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, ये 5 का पार्ट जाएगा, ये जाएगा हम लोग का 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 5, यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 5 5 × 25, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग को 5 इंटू 3 1 2 5 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो इसका मतलब 5⁵। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 1 2 5 क्या है, 5⁵m, इसका मतलब 5⁵, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे एक लाइन जोड़ेंगे, अतः 3 1 2 5 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, 3 1 2 5 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5⁵m के रूप का है, ठीक है, 5⁵m के रूप का है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 13/3125 क्या है, शांत आवर्ती है।
यहाँ क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने, अतः 3125 क्या है, अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 के पावर m के रूप का है। तो यहाँ लिखेंगे 13/3125 क्या है, शांत आवर्ती है। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 टू द पावर कुछ भी आ गया, ठीक है ना, तो वो शांत हो गया, या फिर 2 की पावर कुछ भी आता शांत हो जाता। मैंने आपको ये बताया कि 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n के रूप का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं ना कि 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर 0। उस चीज को मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, यही चीज को ये डिनोट कर रहा। तो प्लीज नोट डाउन दिस। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको और आप लोग डिटेल में समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बोला था आप लोगों को, हर का अभाज्य गुणनखंड है ना, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो सबसे पहले हम लोग हर का गुणनखंड कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर 3। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ पे हम लोग क्या लाइन लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n के रूप का है, तो हम लोग लिखेंगे अतः यह 17/8 शांत आवर्ती है। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को कंसेप्ट और बहुत 3-4 क्वेश्चन को मैं ही करवाऊंगा, और बाकी जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं उसको आप लोग जरूर ट्राई कर लीजिए। तो देखते हैं, इसमें दिया है 64/455। तो मैंने आपको बोला था कि हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का गुणनखंड करने पर, तो हर क्या है यहाँ पे 455, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। ये कितना का पार्ट जाएगा, ये 5 का पार्ट जाएगा, ठीक है। हाँ, 5 9 45, 5 एकम 5, ये देखिए कितना से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, 7 या 21, सॉरी हाँ 7 या 21, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 455 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 455, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 455 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, अतः यह 64/455 क्या है। यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अशांत आवर्ती दिया था और यहाँ पे शांत आवर्ती दिया था। तो जब भी ये 2 का 5 तो है, लेकिन हम लोग इसको तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो 5 इंटू 7 इंटू 13, तो यहाँ पे अगर मैं चलिए 2 की पावर 0 ऐड भी कर दिया, लेकिन इस चीजों को तो मैं हटा नहीं पा रहा हूं ना। इस चीज को मैं कैसे हटा सकता हूँ, यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ लेकिन हटा नहीं सकता हूँ। तो हम लोग को ओनली होना चाहिए 5 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर m के रूप का ही होना चाहिए, तब हम लोग उसको शांत आवर्ती बोलेंगे। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे इसमें, तो ये क्या है हम लोग का अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।